बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, राज्य में सम्राट विक्रमादित्य नामक एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और धर्मनिष्ठा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक तांत्रिक साधु उनके दरबार में आया और राजा से अनुरोध किया कि वह एक विशेष कार्य में उनकी सहायता करे। राजा ने उसकी बात मान ली। साधु ने विक्रम से कहा कि उन्हें एक विशेष शव मुर्दा को श्मशान से लाकर देना होगा, जो एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। लेकिन यह कोई साधारण शव नहीं था। उसमें बेताल नाम का एक प्रेत वास करता था, जो बहुत चतुर और चालाक था। राजा विक्रम ने धर्म के मार्ग पर चलने का वचन निभाते हुए बेताल को लाने का संकल्प लिया। वे रात के समय श्मशान पहुंचे और बेताल को उठाकर कंधे पर रख लिया। तभी बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन यदि आपने उसका उत्तर जानते हुए भी मौन साधा तो आपका सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर नहीं जानते तो मैं फिर उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। इस प्रकार हर बार जब विक्रम बेताल को लेकर लौटने लगते, बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाता, जिसमें नैतिकता, रहस्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती। हर कहानी के अंत में वह एक प्रश्न पूछता, जिसका उत्तर विक्रम तुरंत दे देते। उत्तर मिलते ही बेताल हौंसते हुए उड़कर फिर पीपल के पेड़ पर जा लटकता। इस तरह राजा ने कई बार बेताल को पकड़ा और उसकी कहानियां सुनी। इन कहानियों में राजा की न्याय बुद्धि, विवेक और धैर्य की परीक्षा होती थी। अंततः बेताल ने एक आखिरी और विशेष कहानी सुनाई, जिसमें साधु की असली मंशा उजागर की। बेताल ने बताया कि वह साधु तांत्रिक विद्या से राजा की बलि चढ़ाकर अमरत्व प्राप्त करना चाहता है। यदि विक्रम चुपचाप उसकी आज्ञा मानेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर विक्रम ने योजना बदल दी। जब वह साधु के पास पहुंचा तो मौके पर चतुराई से काम लेते हुए उसने साधु का वध कर दिया। बेताल विक्रम की निःस्वार्थता, बुद्धिमत्ता और साहस से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वरदान दिया कि उसका राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा और उसका यश अमर होगा।